हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एनडीए 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है? तो दोस्तों पोलिनेशिया पोलिनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015-16 में की गई थी, ये सभी लोगों को पता है, ये भी सही है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों तक जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना, ये भी सही है दोस्तों। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि खेत स्तर पर सिंचाई में निवेशों के अभिसरण को प्राप्त करना, ये भी सही है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 और 3 तीनों इसके राइट आंसर हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर लोकसभा को वर्णित किया गया है, राज्यसभा को भी वर्णित किया गया है दोस्तों, राज्यसभा को भी वर्णित किया गया है और भारत के राष्ट्रपति को भी वर्णित किया गया है। तो ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो अतः हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की पहली बार कहाँ शुरू की गई? दोस्तों पंचवर्षीय योजना पहली बार यूएसएसआर में शुरू की गई दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी हटाओ का आहवान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का आहवान किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आप लोगों को करा रहा हूँ दोस्तों। इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, समझो। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत या निर्देशक तत्व संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समान न्याय का अर्थ कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो समान न्याय का अर्थ होता है समाजवादी। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सूची प्रथम को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर लिखिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सूची प्रथम में कहा गया है तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि, तीव्रतर एवं अधिक समावेशी वृद्धि। तो इसका संबंध दोस्तों शायद आप लोग पता भी हो, इसका संबंध तीसरे से है, 11वीं अनुसूची से है, 11वीं पंचवर्षीय योजना से है दोस्तों। और दोस्तों बी तीव्रतर अधिक एवं समावेशी और संधारणीय वृद्धि, इसका संबंध दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना से है दोस्तों इसका ये। और द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना, सुधारना, तो दोस्तों इसका हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना से। और बचा हमारा डी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, तो इसका दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना।
तो दोस्तों इसमें मैच कीजिए पहले का तीसरा। दोस्तों ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। और अब दूसरे का चौथा सिर्फ ये वाला मैच हो रहा है। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दो या अधिक राज्यों के लिए एक सार्वउच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो दोस्तों ये आप लोगों को पता भी होगा, आसान सा क्वेश्चन है। संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा की जा सकती है। दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इस समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोतीलाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जयपाल सिंह के बारे में वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये सही कहा गया है। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना भी की थी, ये भी सही है। वे पहली भारतीय राष्ट्रीय हॉकी के कप्तान भी थे। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य का अभियान चलाया था, ये दोस्तों रॉन्ग कहा गया है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी क्या है? तो दोस्तों कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके ही, नहीं तो मैं ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका दोस्तों एक शुभंकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक शुभंकर था, या एक प्रकार से शुभंकर ही बोलिए इसे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ द विंड्स हवाओं का देश कहा जाता है? दोस्तों ये बढ़िया क्वेश्चन है हमारे लिए। दोस्तों हवाओं का देश या कंट्री ऑफ विंड्स डेनमार्क को कहा जाता है दोस्तों। कंट्री ऑफ विंड्स या हवाओं का देश डेनमार्क को कहा जाता है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक साइंटिफिक विभाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक साइंटिफिक विभाग है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, खड़िया, चाक और संगमरमर निम्नलिखित में से किसके विभिन्न रूप हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एन कोश या सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसके लिए सूत्र भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों कोश कैसे होते हैं, KLMN, दोस्तों ये कोश हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सूत्र द्वारा निर्धारित की जाती है, 2n²। तो दोस्तों n हमारा चौथे स्थान पे आ रहा है, तो n के जगह पे 4 रख देंगे दोस्तों। तो 2 गुणे 16 हो जाएगा दोस्तों। तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिरका विनेगर का अन्य नाम क्या है? सिरका विनेगर का अन्य नाम दोस्तों एथेनोइक एसिड है दोस्तों। एथेनोइक एसिड इसका राइट आंसर होगा। सिरका, इसका सूत्र होता है CH3COOH दोस्तों, इसका सूत्र होता है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित दीनदयाल बंदरगाह
पोर्ट कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कृष्ण राज सागर बांध। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे टिक भी लगा लीजिए। कृष्णा राज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कावेरी नदी। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा